हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं लेके आ गया एक न्यू मनवा जिसका नाम है द मार्शल आर्ट्स एम्परर। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है लाल ड्रेस पहना हुआ एक बंदे को जो एक लड़के के सामने खड़ी हुई उसको रोक के रखा होता है। और तभी पीछे से एक बंदा उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने एक चाबुक जैसा वेपन को स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर करके एक सांप जैसा बना लेता है और उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तुम अब हेल में जाओ। और तभी वो लड़का पीछे मुड़ के उस अटैक को उसके तरफ आती हुई देख के बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो लड़का उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। पर उस अटैक को रोकने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, जिस वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर वो बंदा हंसते हुए कहने लगता है अब तुम जरूर मरने वाले हो। और तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो हमारे इस मनहवा के हीरो है, जिसका नाम है लिकिंग। और उसके चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा टेंस ऑरा निकल रहा होता है। और तभी लिकिंग थोड़ा कम आवाज में कहता है इस लाइफ में क्या तुम लोग मरने के लिए तैयार हो। और हमें दिखाया जाता है जिस चीज़ से वो ऑरा निकल रहा होता है वो लिकिंग के एक जेड रिंग होता है। और वो ऑरा निकल के लिकिंग के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जिस वजह से लिकिंग के थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी बढ़ रहा होता है। और तभी वो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ बंदा गुस्से में कहने लगता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने घोस्ट बनने का नाटक करने की। और वो बंदा फिर से अपने चाबुक से लिकिंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तुम इस बार नहीं बच पाओगे लिकिंग। पर वो अटैक जाके लेकिंग को लगता उसके पहले ही लेकिंग अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके उन दोनों बंदों के ऊपर एक सिंगल पंच मारता है, जिस वजह से वो दोनों दूर जाके गिरता है, जिस वजह से वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। और तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो लिकिंग के एक सिंगल पंच खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा घायल होके बैठा होता है। और तभी वो दोनों भागने लगता है और लाल ड्रेस पहना हुआ बंदा कहने लगता है जल्दी से अपना जान बचा के भागो, ये तो एक घोस्ट है। और दूसरा बंदा कहने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, कैसे वो अचानक से इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है। और फिर से वो लाल ड्रेस पहना हुआ बंदा कहने लगता है मुझे लगता है लेकिन को किसी घोस्ट ने पोसेस कर लिया है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था जो इस माउंटेन का पिछला भाग है वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। और तभी लेकिन अपने हाथों को देखते हुए कहने लगता है मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें ली फैमिली के हाउस के सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक कमरे में लेकिन सो रहा होता है। तभी कुछ समय बाद उसके आंखें खुलता है और वो उठ के बैठता है और कहता है क्या मैं बेहोश हो गया था। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है तुम फाइनली जाग ही गए। और वो लिकिंग के माँ होता है जो लिकिंग के पास आके उसको हक करता है और कहता है क्या तुम जानते हो कि तुम 3 दिन और 3 रात तक कोमा में थे। और ये सुन के लिकिंग कहता है माँ क्या हुआ था, मैं इतने दिनों तक क्यों कोमा में थी। और लिकिंग के माँ कहता है मैंने तुम्हें पहाड़ के पीछे वाली साइड में पाया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सब तुम्हें मार ही डालेगा, लेकिन फिर भी तुम अब से कभी भी ली फैमिली के कोई भी मेंबर को दया मत दिखाना। और कोई तुम्हें बुली करने की कोशिश की तो तुम सहन भी मत करना, चाहे जो भी कुछ चुकाने पड़े, मैं तुम्हारी हर समय प्रोटेक्ट करूँगा। और तभी लेकिन के कमरे की दरवाजा को
कोई लात मारता है और जोर से बोलता है, मोयून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन की ली फैमिली से होली पिल लेने की। और यहाँ पे मोयून लीकिंग के माँ के नाम है। मतलब वो लोग लीकिंग के माँ को ही ये सब बोल रहा होता है। और वो लोग ये बोल के वो बंदे लोग घर के अंदर आने लगता है। लेकिन और उसके माँ उस तरफ देखने लगता है और लेकिन अपने मन में कहने लगता है, अरे यार, इस टाइम पे अब कौन आ गया। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ली फैमिली के लॉ एनफोर्समेंट हॉल की दो मेंबर्स आया होता है। और उसमें से एक बंदे का नाम ली टियान गांग और दूसरे का नाम ली डीसा होता है। तभी ली टियान गांग ली किंग के माँ से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना परमिशन की ली फैमिली से होली ग्रेड की पिल को लेने की। अभी के अभी तुम हमारे साथ चलो। और तभी लेकिन वो उसके माँ के हाथों को पकड़ के कहता है, माँ, क्या सच में आपने होली पिल को लिए हो? क्या सच में आपने ये सब मेरे लिए किया? और तभी लेकिन के माँ कहती है, जब तक तुम ठीक हो बाकी चीज़ों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लेकिन के माँ वहाँ से उन लोगों के साथ जाने लगती है और कहती है, मैं इसके बारे में, मतलब पिल लेने के बारे में बात करने के लिए ज़रूर जाऊंगी आप लोगों के साथ। और ये बोल के वो यहाँ से चली जाते हैं। और लेकिन अपने माँ को जाते हुए देख के अपने मन में कहने लगता है, क्योंकि माँ ने मुझे ऐसा कहा है तो इसलिए मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं जल्दबाजी ना करूं और अपने अंदर की इंजरी को हील करूं। और इसके कुछ देर बाद लेकिन अपने घर में टेबल के पास बैठ के अपने बॉडी को चेक करता हुआ कहने लगता है, ये जो होली पिल है ये अपने नाम का वर्दी है, क्योंकि इस पिल ने मेरे सारे के सारे चोटों को हील कर दिया है, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।